सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम तथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभी के बीच में आज एगो बहुत ही संस्कारी लड़की, ज्ञानी लड़की के कथा पेश करतानी। देखी अपना बेटा के या बेटी के संस्कार देला के नतीजा, भक्ति से जोड़ला के नतीजा कितना बढ़िया होला। जीवन में कथा कहानी के सुनल, भक्ति के मार्ग के अपनावल कैसे चल के कभी कभी संकट के समय में काम लगेला। तो देखिए एगो लड़की अपना पति के श्राप से, नागिन के श्राप से कैसे बचौले बिया। वो कौन ऐसन बात के अपना दिल में अध्ययन कैले रहे, दिमाग में बैठौले रहे, वही माध्यम से वो लड़की वो नागिन के श्राप से, मृत्यु से वो लड़का के बचौले बिया। ताई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाओ। देखिए गुरु बहना, एगो गांव में बहुत ही भव्य शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर में प्रतिदिन चर्चा होके, भजन कीर्तन होके, बहुत सुंदर, वहाँ बहुत भक्त लोग बैठे, अच्छा से पूजा पाठ भजन कीर्तन होके, जौन की चलत राही बटोही के मन मोह लेवे। जे भी वो रास्ता से गुजरे सब लोग बैठ के आओ भजन कीर्तन के आनंद लेवे लगे। अब एक समय के बात हो कि जंगल से एगो नाग आ एगो नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन वही रास्ता से जात रहे लो। वही रास्ता से जब जात रहे लो तब बहुत सुंदर वहाँ भजन होखत रहे। बहुत सुंदर जब भजन होखत रहे तो भजन सुन के वो नाग नागिन के मन इतना प्रभावित भइल, मन में इतना आनंद आइल कि वो लोग रुक के सुने लगल, लोग भगवान के भजन सुने लगल। लोग एक बहना भगवान के भजन जब समाप्त भइल तो वो लोग फिर से अपना स्थान के चल दिलक। लोग जब चले लगल तो देखे रास्ता में एगो लड़का एगो साइकिल वाला आवत रहे। एगो साइकिल वाला आवत रहे तो वो लड़का के साइकिल जौन बा वो नाग पर अनजाने में पड़ गई। वो लड़का देखलस ना, जानबूझ के ना, अनजाने में ओकर साइकिल जौन बा वो जाके पड़ गई। और जब साइकिल पड़ गई तो नाग के कुचला के बेचारा दू टुका होके और उनकर प्राण वही जा छूट गई। प्राण जब छूट गई, अब नागिन देखा तरी गुरु बहिना, नागिन जब देखा तरी तो नागिन अपना पति के मृत्यु देख के, अपना नाग के मृत्यु देख के आग बबूला हो गई। आग बबूला हो गई आ तुरंत वो लड़का के श्राप दे तरी, कह तरी कि जा आज से तू हमारा जैसे जोड़ी बिछड़ा दिल, हमरा के तू विधवा बना दिल, वही तरह जहिया तोहार शादी हुई आ जहिया तू अपना पति से प्रेम भाव रखब, पत्नी के संबंध रखब, वही दिने तोहरा के हम डसे आ तोहरा पत्नी के भी हम विधवा बनाए आ तोहरा के हम मृत्यु के घाट पहुँचाए। अब लड़का देखी, लड़का बच्चा बा, ज्यादा उम्र ना रहे, न छोट रहे न कस के जवान रहे। अब लड़का साइकिल पर से उतर के माफी मांगो तले नागिन अपना नाग के उठौली और लड़का के श्राप दे के वहां से चल दिली। जब चल दिली तो लड़का बहुत दुखी हो गई। लड़का बहुत दुखी हो गई। अभी बात के उसे कहे बतावे वाला भी ना रहे। घुट घुट के लड़का अपना मन के अंदर दबा के बात के रहे लगल। जब रहे लगल धीरे धीरे लड़का बढ़े, हरदम चिंतित, हरदम उदास, ओकरा कभी भी बात मन से बिसरवे ना करे। अब धीरे धीरे लड़का जब बड़ हो जाता है गुरु बहना, तब माई बाप अब लड़का के शादी के चर्चा करे लगल, शादी के बातचीत करे लगल। लड़का बात के काट देवे, कहे कि ना अभी हमार शादी ना हुई, अभी हमरा शादी नहीं थे करे के। अब माई बाप बात मान जाए लो, लेकिन समय बीतत गई, कितना दिन के रुकी। बस एक ही गो इकलौता लड़का रहले। हर माई बाप के एगो जिम्मेवारी होला, अरमान होला, श्रद्धा होला कि लड़का जब सियान हो जाए तो लड़का के शादी कैले के बाद जिम्मेवारी भी खत्म होला, मन के श्रद्धा इच्छा भी पूरा हो जाला। अभी लोग फिर से शादी के चर्चा शुरू करे लगलो। लड़का बहाना करे लागल, कितनो बहाना करे, लेकिन माई जौन बा एकदम
जिद पर अड़ गई। माई अलगे जिद पकड़ लेली, बेटा अपन अलगे जिद पकड़ ले बड़े। बेटा कहस कि शादी हम ना करें, माई कहस कि शादी ना करब तो देखो ठीक ना होई। अब माई एक समय के बाद है कि बहुत जिद पकड़ लेली। माई के लागल कि पता ना ये बेटा के हमरा का हो गइल बा, काहे शादी से इनकार बा। अब माइयो जिद पकड़ के बैठ गईली। आई केहू से बात बतावस ना, ऐसे ना बतावस कि एक तो हम जानतनी कि हमार शादी के बाद मृत्यु हो जाई, लेकिन यह बात यदि हमार माई जाने बाप जाने तो यहू लोग के बात के टेंशन हो जाई। तो ये टेंशन हम सब लोग के काहे दी, अकेले ही टेंशन के बोझ हम सह के दबा के रहें, बाकी माई बाप के टेंशन हम ना दें। अब देखिए उनकर माई जौन बा एकदम जिद पकड़ लेली, कहली कि ये बाबू बियाह यदि ना करब तो देखो आज से हम अन्न या पानी ग्रहण ना करें, आज से हम अनशन में बैठतनी, आज से हम अन्न जल के छुएम ना। आ ना तो कोनो बात होके तो कह बताओ कि तू शादी खातिर काहे राजी नहीं होत। लड़का बड़ा दुविधा में पड़ गई गुरु बहिना। लड़का सोचता कि अब हम का करी, कहतनी तो बात केहू टाले नहीं खे सके वाला। माई बाप के टेंशन हो जाई, शादी नहीं की करत तबो टेंशन बा। तो हम माई बाप के बात के मानिए लेतनी, शादी अपन कर लेतनी। शादी के बाद बिना बतौले कहले मृत्यु हो जाई तो वो बर्दाश्त हो सकता, लेकिन मृत्यु से पहले गुरु बहिना यदि केहू जान जाए कि हमार मृत्यु होखे वाला बा या हमरा बेटा के बेटी के पति के, तो ये गुरु बहिना मृत्यु 1 महीना के बाद होखे वाला बा तो 15 ही दिन के बाद मृत्यु हो जाई। आपन मृत्यु के जानकारी हुई तबो हो जाई, परिवार के कोनो मृत्यु होखे वाला बा अगर मालूम बा, डेट मालूम हो जाई तो 5 दिन 10 दिन पहले ही मृत्यु हो जाइए गुरु बहिना। वही से तो मृत्यु के राज भगवान बतौले नहीं, सब कुछ आदमी जान सकता कर सकता, लेकिन एक ही गो राज बा मृत्यु। जन्म के देखी जब बच्चा गर्भ में रहेला तब माई भी अंदाज से टाइम बता सकता रही कि 9वां महीना जब आई तो हे महीना में बच्चा हो सकता। डॉक्टर भी बता सकता कि हे डेट के हे तारीख के बच्चा हो सकता। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आगा पाछा भले हो जाला, लेकिन मृत्यु के टाइम केहू नहीं के बता सकते गुरु बहिना। मृत्यु के टाइम यदि कोई के पता लग जाई तो वो जिए के 6 महीना तो जी 2 महीना। वही से भगवान ये मृत्यु के राज नहीं बतौले केहू के। अब देखें अब लड़का तैयार हो गई, लड़का तैयार हो गई गुरु बहिना। लड़का के शादी भइल, घर में दुल्हन आई, खूब धूमधाम से शादी भइल, काहे कि एगो एकलौता लड़का रहले। दुल्हन अइली तो ये लड़का जौन बा दुल्हन से अलग अलग दूरी बना के रहे लगले। तो लड़की सोचलस कि ठीक बा अभी नया शादी भइल बा, पहले के जमाना में बहुत दिन तक ले दुल्हा दुल्हन दूरी बना के रहत रह, कोई से कोई के बोल चाल ना रही, कोनो मतलब वास्ता ना रही। लेकिन ऐसा ही करते करते धीरे धीरे कुछ समय ज़्यादा निकले लागल। जब ज़्यादा निकले लागल तो लड़की के चिंता होखे लागल कि पता ना ई काहे हमरा से हमर पति कभी भी हमरा से बात नहीं करस। खाना बना के जब ले आवस, खाना आगू में रख देस तो खाना खा लेस, लेकिन एक बार भी उनका से बात ना करस कि खाना हमरा और चाहिए ना चाहिए, जौन रहे तौने वो खा लेस। एक बार भी उनका से बात करे के कोशिश ना करस। अब ई रवैया देख के वो लड़की के मन में चिंता होखे लागल। अब मन ही मन लड़की लागल सोचे कि अब हम कौन उपाय करें। ई शायद लागता कि इनका हम पसंद नहीं, शायद लागत है इनका हम पसंद नहीं। आई पसंद जब नहीं, जब इनकर मन हमरा से ना मिली तो शादी व्यर्थ बा। इस शादी के कोनो मोल नहीं के। जब लड़का लड़की के मन ना मिले, लड़का लड़की के दोनों के प्रेम ना होके तो शादी जीवन भर खातिर बेकार हो जाला। वो जीवन जौन बा नरक के समान हो जाला। पति पत्नी के दुल्हा दुल्हन के जोड़ी एकदम जरूरी बा, प्रेम जौन बा वो जरूरी बा शादी के बाद। अब देखें
लड़की बड़ा चिंता में रहे लगल। लेकिन एक दिन लड़की अपना मन में निर्णय कैलक, ठान लेलक अपना मन में कि आज यदि घर में आवत रहे तो आज हम उनका से बात के पता लगा के रहें, ये बात के हम पूछ के रहें कि रउआ काहे हमरा से दूरी बना के रहतनी, का रउआ हमरा पसंद नहीं की कि कौन ऐसन बात बा। अब का भइल कि लड़का आवता घर में खाना खाए, गुरु बहिना खाना लिया के रख देली, खाना तक खा लेलस, खा के लड़का जैसे घर से बाहर निकले लगल तैसे अपन दरवाजा बंद कर ली। बंद करके कहली कि ये जी देखी ई बताई रउआ कि आज हमनी के शादी के महीनवन बीते लगल आ रउआ कहियो हमरा से बात ना कईनी, कहियो रउआ हमरा से बोलत नहीं थी, हमरा पास बैठत नहीं थी, एकर का कारण बा? ई कारण हम जाने के चाहतनी। काहे कि शादी भइला के बाद एगो लड़की के जीवन ओकर पति होला, हर सुख दुख एगो पत्नी अपना पति से कहेले बतावेले, आ रउआ हमरा से कुछ बोलत नहीं थी, रउआ आत्मा में कौन ऐसन बात बा? का रउआ हम पसंद नहीं थी कि का बात बा? रउआ हमरा के कह के बताई। लड़का कहता कि कोनो ऐसन बात नहीं है, कोनो ऐसन दिक्कत नहीं है, तू हमरा एकदम पसंद बाड़ू। आ लड़की जौन रहे बहुत संस्कारी रहे, भले ओकर पति से बातचीत ना होके गुरु बहिना, लेकिन अपना घर के काम, सास ससुर के सेवा, खाना पानी सब कुछ टाइम से करे, अच्छा से करे, बहुत संस्कारी लड़की रहे। तब कहले कि देख हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, तू एकदम हमरा पसंद बाड़ू, आ तू हमरा माई बाप के इतना सेवा करता रू, हमार घर परिवार इतना अच्छा से तू देख रहल बाड़ू, अब इससे बढ़िया का चाहे? कहली कि ना, जब हम इतना अच्छा से सब कुछ कर रहल बानी तब फिर रउआ काहे हमरा से दूरी बना के रहतनी, रउआ काहे हमरा से अलग रहतनी? जरूर कोनो ना कोनो बात बा, कारण बा, या तो हम रउआ यदि पसंद ना होखी तो रउआ इहो बात खोल के कही, यदि रउआ कोनो दोसर लड़की पसंद होखे, दोसर लड़की से रउआ शादी करे के होखे तो उहो बात के रउआ हमरा से बताई, हमरा हो सकता तो हम साथ देम, रउआ हमरा के कह के बताई। लेकिन ये बेचारा के तो ऐसा कोनो बात ना रहे गुरु बहिना, का करस? कहले कि देखो कोनो बात नहीं है, तू एकदम हमरा पसंद बाड़ू, तू पसंद बाड़ू, हमारे माई बाप भी तोहरा से खुश बा, काहे कि तू लायक के बाड़ू, तू अपना मन में कोनो संकोच आ दुख मत रखो, सब ठीक ठाक बा। कहली कि हम कैसे माने कि सब ठीक बा, हम कैसे माने कि सब ठीक बा जेकर पति ओकरा पास बैठत नहीं है, आज ले एगो शब्द ना सुनले रहनी हम, आवाज राउर हमरा मालूम ना रहा, राउर आवाज कैसन बा, और वो कहतनी कि सब ठीक बा। अब का कैली, अब फिर उठ के वो कहले कि ठीक बा, कोनो बात नहीं है, हम खात पियत बढ़ले बनी तोहरा हाथ के बनावल। कहली कि ना ऐसे ना हुई, फिर उठ के चले लगले एक बहिना। जब चले लगले तो का कैली कि उनकर हाथ पकड़ लेली, हाथ पकड़ के कहली कि देखी रउआ आज ना बताएं तो आज रउआ के हम घर से निकले ना देम, राउर हाथ हम ना छोड़ेम, आ राउर हाथ पकड़े के हमारा अधिकार बा, काहे कि रउआ हमार हाथ पकड़ ले बनी आ हम राउर हाथ पकड़ ले बनी, तो ये हाथ पकड़े के हमारा अधिकार बा, एमे केहू रोक भी नहीं के सकत, केहू टोक भी नहीं के सकत, काहे कि हमने के दोनों के हाथ एक बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब इनका के बहुत दुविधा में ही डाल देली। अब बेचारा का कहस, कैसे कहस, अब तो बड़ा टेंशन में पड़ गई है। कहली कि देखी यदि रउआ हम पसंद ना होखी, कोनो दूसर लड़की होके रउआ जीवन में, तो रउआ हमरा के खोल के बताई, हम राउर धर्म पत्नी हई, हम जरूर सहयोग करें। अब सोचले, ई लड़का सोचले कि देखो तनी कि यदि हम ना बताएं आ इनका से बोले ना, नहीं बतावत तो इनका से बोले ना, पत्नी के मतलब रही ना, आ ना रही तो इनका मन में यह संकोच रही, यह संकोच रही कि यदि इनका शायद लागत कि हम पसंद नहीं थी, ये कहीं दूसर लड़की के चक्कर में हुई है। अब बताओ तने तब मृत्यु निश्चित बा, तो सबसे ठीक बा कि हम बताइए देतनी, काहे कि बता भी दे तो जान जाइ है कि यही कारण से ना हमरा से बोल चाल रखत रहे हैं,
आज बतौला के नतीजा इनकर मृत्यु हो गई, ये ठीक बा। लेकिन इनका मन में शंका रख के, इनका विश्वास के तोड़ के आ साथ में रहल ठीक नहीं है। काहे कि हम कितनो अभी कहत कि सब ठीक बा, लेकिन इनका से पत्नी के रिश्ता जब हम ना बनाए ना रखें तो इनका मन में एक ही को बात खेली कि हम इनका पसंद नहीं की, इनका जीवन में कोनो दूसर लड़की बा। तो उससे अच्छा बा कि इनका के हम इनकर विश्वास जौन बा, इनकर विश्वास हम काहे के तोड़े। इससे अच्छा बा कि मृत्यु ही सही, लेकिन पत्नी के विश्वास के हम ना तोड़े। अब देखिए गुरु बहना, नागिन वाला बिल्कुल बात अपना पत्नी की बता दिले। अब देखिए नागिन वाला बात जब बतौले, पहले की नागिन हमरा के शराब दिल बड़ी, सब जैसे जैसे घटना घट रहे सब बता दिले। कहले कि नागिन से माफी मांगे के मौका भी ना मिलल हो। नागिन तुरंत अपना नाग के उठौली लेके वहां से चल गई। कहत रही उनकर पत्नी कि बस इतने से बात रहुआ छुपा के रख ले बने, हमरा से कहत ना रही, बतावत ना रही। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, ये समस्या के समाधान हम करें, ये समस्या के समाधान हम करें। यदि भाग में होई तो हमारा सिंदूर जौन बा बनल रही, भाग में ना हुई तो राम जानस। अब का कहली, कहत रही अपना पति से कि देखी बिहान रहुआ 2 बाल्टी में भर बाल्टी दूध ले आई, आ दोनों दूध में मिलावे खातिर रहुआ 4-5 किलो नमक लेके आई। अब का कैली गुरु बहिना, 2 बाल्टी में दूध मंगौली, आ दूध मंगा के का कैली कि जौना घर में वो रहत रहली वही घर के दोनों दुआरी पर 2 बाल्टी भर बाल्टी दूध रखवा के आ दोनों में उमें नमक डलवा दिली। आ नमक डलवा के कहली कि रउआ आज कोनो मन में टेंशन चिंता मत रखें, और रउआ आज घरे आए। अब का कहले कि आई बड़े घर में आई बड़े पसंद से खियौली पियौली खाना पीना खिया के कहली कि अपना बिछौना पर कहली कि रउआ ये बिछौना पर बैठी लेटी, रउआ हमरा से बातचीत करी, रउआ कोनो मन में टेंशन मत ली। लेकिन वो बेचारा के तो मन में टेंशन धैले रहे कि यदि इनका बिछौना पर बैठतनी, इनका पलंग पर बैठतनी, इनका से हंसतनी बोलतनी तो आज हमार मृत्यु निश्चित बा। लेकिन लड़की एकदम निश्चिंत रहे, उनका टेंशन रहे लेकिन लड़की निश्चिंत रहे। अब उनकर बाँह पकड़ के वो लड़का के पलंग पर बैठा देलस आ लेटा देलस उनका के। आ लेटा के देखिए गुरु बहिना अपन पत्नी धर्म के पालन करे लगल, उनकर चरण दबावे लागल। वही समय में चरण दबावत रहे लड़की अपना पति से बड़ा सुंदर प्रेम से हंसत रहे, बोलत रहे, कुछ पूछत रहे, कुछ कहत रहे, सुनत रहे, सुनावत रहे। लेकिन लड़का के मन में टेंशन धैले रहे कि आज निश्चिते बा कि आज ऊपर जाही के पड़ी। अब देखिए नागिन के बात के पता चल गई गुरु बहिना, इच्छाधारी नागिन रहली। नागिन के पता लागल कि आज वो लड़का अपना पत्नी के सेज पर गई बा। अब वहां से छूटल चलल बड़ी जंगल से जब छूटल आई बड़ी एकदम हकासल पियासल गेट पर जाकर पहुंच गई गुरु बहिना। जब गेट पर पहुंचा तारी तो गेट पर दोनों ओर दूध धई रहे, और वो जे बहुत दूर से एकदम धावल धूपल चल रही तो उनका भूख प्यास लग गई रहे। अब जब दूध देखली तो का कहली कि बाल्टी में जाके मुंह लगा दिली, कहली कि थोड़ा सा ये दूध पी लेला से ये आत्मा के राहत मिल जाता, तब हम चलतनी चल के उनका डस लेतनी। अब का कहली कि दूध पिए तारी तो वो दूध नमक वाला दूध रहे, दूध में नमक के उनका महसूस हो गई। अब दूध तो पी लेली, अब पियला के बाद में चल गई घर में। जब गईली तो लड़की अपना पति के चरण दबावत रहे, बड़ा प्रेम पूर्वक अपना पति से गपशप करत रहे। अब नागिन जब गईली तब तो जाके वो लड़की के सुशीलता देख के पहले भावुक हो गई, ओकर काम देख के, अपना पति के सेवा जौन करत रहे वो देख के भावुक हो गई। आ दूसरे में वो लड़की जौन होशियारी कैले रहे, वो नमक जौन खैले रहली
वो नमक याद करे लगली वो नागिन। कहतरी कि लड़की बहुत चलाक बिया, ई लड़की बहुत चलाक बिया। देखो ये अपन नमक खिया दिलक हमरा के, आ नमक खैला के बाद में केहू के साथ नमक हरामी ना करे के चाही। देखिए गुरु भाई बहन, ये बात के गांव भर में चर्चा होला कि केहू के नमक खा के नमक हरामी ना करे के चाही। ये बात सब लोग जानता और सब लोग ये बात के कहेला। अब उहे बात नागिन कहतरी कि लड़की बड़ा चतुर बिया, ई तो पहले ही हमरा के नमक खिया दिलस, अब कैसे एकरा पति के हम डसी, कैसे एकरा पति के जान ली हम, काहे कि एकर नमक खा चुकल बने। एकर नमक खैला के बाद यदि एकरा साथ हम नमक हरामी करतनी तो भगवान माफ ना करी हैं। एक तो कौन पाप कौन गलती भई रहा, कौना कर्तव्य में चुका रही हम कि आज विधवा हो गई बने। आज यदि आज ये लड़की से हम ये लड़की के साथ हम गलत करतनी, एक नमक खा के नमक हरामी करतनी तो ना जाने ये पाप के सजा हमरा का मिली। अब नागिन कहतरी कि ना हे भगवान, अब भले विधवा रहे, भले विधवा रहे, काहे कि तक केहू नहीं के जानत कब के विधवा हुई कब के सुहागिन रही। भले विधवा रहे लेकिन ये लड़की के साथ नमक हरामी ना करे। एकरा नमक के नीक अब हमरा देवे के पड़ गई। अब कहतरी नागिन लड़की से कि ये लड़की देख ते बहुत चतुर बाड़ी, बहुत चलाक बाड़ी, ते जरूर भगवान के भक्ति कैले होकबे, जरूर कहीं कथा कहानी से ते जुड़ल होकबे, धर्म से जुड़ल होकबे, जेते अपन दिमाग लगोले बाड़ी। बिना धर्म के राह पर चलले ई दिमाग में नइखे बैठ सकत, ई होशियारी नइखे आ सकत। तो देख एक तो तोर धर्म से जुड़ल आज काम कैले बा, तोर संस्कार काम कैलक कि ते अपना पति के आज मृत्यु से बचावत रही, मौत के मुंह से तू छीन ले ली। आज ते कथा कहानी ना सुन ले रहती, धर्म से तू ना जुड़ल रहती, अच्छा चीज ते अपना नजर से ना देख ले रहती, कान से ना सुन ले रहती, तो आज तोर पति मौत के घाट से उतर जाई, आज से ते विधवा हो जाती। लेकिन तोर संस्कार आज काम कर गई, तोर बुद्धि आज काम कर गई। जो तोरा पति के जान हम बख्शतानी, काहे कि तोर नमक खैले बानी, ते तो हमरा के नमक खिया देली, नमक खिया के अते हमरा के बेबस कर देले बड़ी। अब तो हमार कोनो उपाय नहीं के काम करत, सारा नाराजगी हमार खत्म हो गई एक चिटकी नमक से। तोरा नमक के नीक हम देतनी आ तोरा पति के जान हम बख्शतानी। आज से तोर पति के अब भगवान के जहिया लेख हुई, भगवान जहिया लिखले हुई वही दिन उनकर मृत्यु हुई। बाकी हमरा तरफ से तोरा पति के जान हम बख्श देनी। तू सदा सुहागिन रहबे आ तू सदा सुखी भी रहबे, काहे कि तोर नमक खैले बानी। तोरा नमक के नीक हम देतनी कि तू केवल सुहागिन ना बल्कि तोर मांग तोर गोद सब कुछ सुखी रही, सब कुछ भरल रही, अन्न धन सब कुछ तोरा घर में सारा खुशी भर जाई। तोरा के हम ये आशीर्वाद देतनी। नागिन कह के अब नागिन जब कहली तो नागिन के प्रणाम कैली आ नागिन वहाँ से वापस उनका के वरदान दे के लौट गई। गुरु बहिना जब लौट गई तो उनकर पति आश्चर्यचकित में पड़ गई, कहतरे कि धन बाड़ू तू, दोनों कर जोड़ ले अपना पत्नी के आगे, कहतरे कि धन बाड़ू तू, कितना भाग्यशाली बनी कि तोहरा वैसा पत्नी के पौले बने हो। आज तू ना रह, तू यदि दूसरा लड़की से शादी भई रही तो आज मौत निश्चित रहो, आ लड़कियों विधवा हो जाए, आ माई बाप भी हमार बेसहारा हो जाए। ये बात उनकर सास ससुर भी सुनत रहे लोग बाहर से, सब लोग आए अपना पतोह के, सब लोग कर जोड़ता, सब लोग से कहली कि ना रउआ सबे हमार सरदार बने, हमारा सामने रउआ सब हाथ जोड़ के पाप के मोटरी हमारा मुड़ी पर मत बकवाई। देखी हम बचपन से कथा कहानी सुनले रहनी हो, धर्म से जुड़े रहनी हो, जहाँ भी भक्ति भजन होत रहो, जहाँ कथा होत रहो, जहाँ भागवत गीता होत रहो, जहाँ पुरनिया लोग कोनो कथा कहत रहो,
वही जगह हम बैठत रही हाँ। हमार माई शुरू से वही जगह बैठत रही हो तो हमरो के वही जगह बैठावत रही हो। ये कहूँ गो कौनो गलत काम, गलत जगह, गलत बैठन उठन उ सब हमने के काम बचपन से ना रलो। तो हम कहीं सुनले रहनी कि केहू के नमक केहू यदि खा लेला तो ओकरा साथ नमक हरामी ना करेला। तो यह बात हमारा दिमाग में बैठा रहे। ये बात के हम जब हमारे पति बतौले तो यह बात हमारा दिमाग में आई कि वो नागिन के हम नमक खियाए। यदि नागिन नमक हमार खा लिए तो हो सकता कि हमारा पति के जान बकस दिए। आज देखी माता जी उहे बात भई हो। आज हमार उहे उपाय काम कैले बा बचपन से कथा कहानी के सुनल। तो देखी एगो बहिना यही से अपना बेटी के संस्कार देहल जरूरी बा, कथा कहानी सुनावल जरूरी बा। काहे कि घर ही से लइका सब सुनेला वही राह पर चलेला। घर में माई जौन करी उहे बेटी करी, बाप जौन करेला उहे बेटा करेला। तो पहले खुद के संस्कारी, खुद के धर्मी बने के पड़ल, अच्छा काम करे के पड़ल, ताकि उहे देख के बेटा बेटी भी सीखे, वही राह पर चले। हरगिज रउआ लोग देखले हो कम गुरु बहिना कि जकरा घर में जौन काम होला वो काम ओकरा घर के लइका एकदम निश्चित बा कि सीखले रहेला। थोड़ बहुत लइका घर ही से सीखले रहेला। जकरा घर में जौन काम होला वो काम चाहे माई करतरी, माई के द्वारा कोनो कला बा, कोनो इलिम बा, वो काम लइका घर ही से सीखले रहेला। आ बाद में चल के वो लइका वो विद्या के ज़्यादा आ जल्दी कम समय में हासिल कर लेला। तो उसे अपना बेटा बेटी के सही राह, सही मार्ग दिखावल जरूरी बा। निंदा चुगली, कहीं झगड़ा लड़ाई होता, वो सब जगह लइका के मत जाए दी, मत देखे दी, मत सुने दी। लइका के कान मत ओढ़े दी, कहीं भी गलत कुछ हो रहा बा वहाँ अपना लइका के बस अपना पास रखें। आ जहाँ भी रखें एकदम कथा कहानी से ओकरा के जोड़ के रखें। शिक्षा दी, अच्छा कथा कहानी कहें, सुनी आ उहे कथा के लइका के सुनाई। तब जाके देखें कोनो भी परेशानी में, कोनो भी आफत में, विपत में, संकट में वही ज्ञान से, वही कथा कहानी से एक दिन वो विपत से, वो आफत से निकले के रास्ता जरूर मिली। तो चलिए आज के कथा समाप्त भई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।